हाय मेडिको, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्राक्षी मेडिको। कैसे हो सब? पढ़ रहे हो ना? अरे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो जाओ पढ़ो। ठीक है, चलो। तो आज हम देखेंगे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या है, इटियोपैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो देखो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। देखो फिर क्या है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रो कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फीचर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसमें क्या होता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होता है एक्यूट। ठीक है, किसकी वजह से? कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से। इसमें कोरोनरी आर्टरी डिसीज का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो देखो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने दिया था कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज। तो देखो इन जनरल अगर हमें अगर पता है तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है हमारे हार्ट को। अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से इस्चेमिया क्रिएट होगा, इस्चेमिक हार्ट डिसीज होगा हार्ट को। ठीक है, तो ये जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस्चीमिया एंड इन्फाक क्या होते हैं पहले समझ लो। बहुत बार अभी ये वर्ड्स आने वाले हैं। इस्चीमिया, इस्चीमिया मतलब अगर हार्ट की मसल्स को, टिश्यू को या बहुत कम ब्लड सप्लाई हो रहा है, मतलब रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई, तो उसे हम कहेंगे इस्चीमिया। उसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा हार्ट। ठीक है, और इन्फाक्ट मतलब क्या है कि कंप्लीटली ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, कंप्लीट लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ये होता है इन्फेक्शन। ठीक है, और इसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डेथ होती है। ठीक है, क्लियर है? नो कन्फ्यूजन? आगे चलते हैं। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फीचर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब इंसिडेंस, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकाउंट्स फॉर 10 to 25% ऑफ ऑल डेथ। ठीक है, 10 से 25% ऑफ डेथ जो होती है वो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, अब देखो किन एज में ये कॉमनली होता है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में वर्चुअली ऑक्यूर एट ऑल एजेस में ऑक्यूर होती है, दो द इंसिडेंस इज हायर इन द एल्डरली, एल्डर एज में ये इंसिडेंस हायर होते हैं। ठीक है, अबाउट 5% ऑफ हार्ट अटैक ऑक्यूर इन यंग पीपल लेस देन एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स से कम जो एज में उनमें हायर इंसिडेंस अभी हो रहे हैं। ठीक है, मेजर रिस्क फैक्टर टू डेवलप एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस जो की वजह से जो मेजर इंसिडेंस हो रहे हैं, रिस्क हो रहे हैं, वो क्या है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, सिगरेट स्मोकिंग। हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस या फिर सिगरेट स्मोकिंग, इसकी वजह से जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अभी सेक्स में मेल्स थ्रू आउट देयर लाइफ आर ऑफ a significantly high risk of developing acute myocardial infarction as compared to female, क्योंकि फीमेल के पास एस्ट्रोजन होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, अभी इटियोपैथोजेनेसिस क्या है तो हम देखते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है, तो इटियोपैथोजेनेसिस में क्या दिया है? फीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसमें क्या क्या है? मायोकार्डियल इस्चीमिया, role of platelets, acute plug rupture, then fourth is non-atherosclerotic causes, and fifth is transmural versus subendocardial infarcts. तो देखो मायोकार्डियल इस्चीमिया इज ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। सबसे पहले इसमें क्या दिया? ए, डिमिनिश कोरोनरी ब्लड फ्लो। अगर कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा। फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब ही इस्चेमिक हार्ट डिसीज, तो उसमें क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, या फिर शॉक, इंक्रीज मायोकार्डियल डिमांड। अगर ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ रही है तो उसमें भी मायोकार्डियल इस्चेमिया हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज एंड इमोशंस। एक्सरसाइज करने के वक्त भी ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ जाती है। देन हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट विदाउट साइमल्टेनियस इंक्रीज ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। हाइपरट्रोफी हो रही है हार्ट की,
लाइक साइमल्टेनियस इंक्रीज ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, जैसे कि हाइपरटेंशन, वल्वार हार्ट डिसीज, ठीक है। देन सेकेंड, रोल ऑफ प्लेटलेट्स, रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग expose the subendothelial collagen to platelet which undergo aggregation, activation and release reaction। अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जो है वो एक्सपोज हो रहा है सब एंडोथेलियल कोलेजन, उसके वजह से जो सब एंडोथेलियल कोलेजन है टू द प्लेटलेट विच अंडरगो एग्रीगेशन, तो प्लेटलेट क्या होगी वहाँ पर, अगर सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लेटलेट है वहाँ पे जाके एग्रीगेट होगी, एक्टिवेट करेगी और रिलीज करेगी एंजाइम्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन प्लेटलेट मास, उसकी वजह से प्लेटलेट मास वहाँ पर इंक्रीज होगा, मे गिव राइज टू एम्बोलाई और इनिशिएट थ्रोम्बोसिस, ठीक है, तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस इनिशिएट होगी। देन थर्ड इज एक्यूट प्लग रप्चर, ड्यू टू रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग एक्यूट कॉम्प्लिकेशन आर डेवलप, अगर प्लग रप्चर हो गया तो उसकी वजह से एक्यूट कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें भी दो है, सुपर इम्पोज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एंड इंट्राम्यूरल हिमोरेजेस। तो इसमें क्या होता है, सुपर इम्पोज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लग इज सीन इन अबाउट हाफ द केसेस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा प्लग का। देन इंट्राम्यूरल हिमोरेजेस फाउंड इन 1/3 केस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देन प्लग हिमोरेज एंड थ्रोम्बोसिस में ऑक्यू टुगेदर इन सम केसेस, प्लग हिमोरेजेस या फिर थ्रोम्बोसिस ये दोनों भी कुछ केसेस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ कॉज है दैट इज नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉज, अबाउट 10% ऑफ केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक फैक्टर, जैसे कि कोरोनरी वासोस्पाज्म है, आर्टराइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरीज, कोरोनरी ऑस्टियल स्टेनोसिस है, एम्बोलिज्म, ट्रॉमा, थ्रोम्बोटिक डिसीज, ठीक है। एंड ट्रांसम्यूरल वर्सेस सब एंडोकार्डियल इन्फाक्स। देखो अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, ठीक है। तो अगेन अब हम देखेंगे एंडोकार्डियल और ट्रांसम्यूरल इन्फाक्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को वो सप्लाई कर रही है। तो अगर उसका ब्लड सप्लाई कम हो गया तो सबसे पहले इन्फाक्ट कहाँ पर आएगा, आउटर साइड या इनर साइड, बताओ। ऑब्वियसली इनर साइड आएगा ना, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे एंडोकार्डियम है उसके नीचे सब एंडोकार्डियम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फाक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि इनर साइड में ब्लड सप्लाई कम होगा और वहाँ पे इन्फाक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब देखो ये है क्रॉस सेक्शन डायग्राम, ठीक है, हार्ट की, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। तो देखो अगर ये है एंडोकार्डियम और एंडोकार्डियम के नीचे ये होता है सब एंडोकार्डियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्फाक्ट आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे सब एंडोकार्डियल इन्फाक्ट। और अगर ट्रांसम्यूरल है तो वो जो होता है वो इन्वॉल्व करता है फुल थिकनेस, तो ये ट्रांसम्यूरल है, ये इन्वॉल्व करेगा फुल थिकनेस। आया समझ में? देन अगेन बैक टू अवर टॉपिक, फिफ्थ कॉजेज ट्रांसम्यूरल वर्सेस सब एंडोकार्डियल इन्फाक्ट्स। उसमें क्या होता है, ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट अभी बताया मैंने आपको कि उसमें फुल थिकनेस इन्वॉल्व करेगा और वो वहाँ पे इन्फाक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप सीन इन 95% ऑफ केसेस, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है ये ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट, 95% केसेस में ये देखा जाता है। कॉज ऑफ सच इन्फाक्ट क्रिटिकल कोरोनरी नैरोइंग, कोरोनरी जो आर्टरी वो नैरो हो जाती है उसकी वजह से ये हमें ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट देखने को मिलता है। देन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग विथ सुपर इम्पोज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एंड इंट्राम्यूरल हिमोरेजेस आर सीन इन अबाउट 90% केसेस, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज लैब डायग्नोसिस। Diagnosis of acute myocardial infarction is made on the observation of 3 types of feature: clinical feature, ECG changes and serum enzyme determination और serum cardiac biomarkers, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में क्या दिया है, टिपिकली एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन हैज सडन ऑनसेट होता है उसका, ठीक है। अब देखो पेन, यूजुअली सडन पेन होता है, सीवियर टाइप ऑफ पेन होता है, क्रशिंग एंड प्रोलॉन्ग सबस्टर्नल और प्रीकार्डियल इन लोकेशन, सबस्टर्नल या फिर प्रीकार्डियल इन लोकेशन पेन जो होता है वो, ठीक है। अनरिलीव बाय रेस्ट की वजह से भी वो
रिलीफ नहीं मिलता है पेशेंट को, और नाइट्रोग्लिसरीन ऑफन रेडिएटिंग टू, अगर नाइट्रोग्लिसरीन लिया उसकी वजह से भी कुछ रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है। ऑफन रेडिएटिंग टू वन और बोथ द आर्म, नेक एंड बैक, वो रेडिएट होता है एक या फिर दोनों आर्म की तरफ, ठीक है, और बैक की तरफ। देन इंडाइजेशन, पेन इज ऑफन अकोम्पनीड बाय इपिगैस्ट्रिक और सबस्टर्नल डिस्कम्फर्ट, इपिगैस्ट्रिक या फिर सबस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होता है उस पेशेंट को, इंटरप्रिटेटेड एज अ हार्ट बर्न विथ नॉशिया एंड वॉमिटिंग। तो वो पेशेंट देखो बताएगा कि हार्ट बर्न हो रहा है और उसके सिम्टम जैसे कि नॉशिया एंड वॉमिटिंग उसको आएंगे, ठीक है। देन अप्रेशन, पेशेंट इज ऑफन टेरिफाइड, रेस्टलेस एंड अफ्रेसिव ड्यू टू ग्रेट फियर ऑफ डेथ, ठीक है। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगेगा, वो रेस्टलेस हो जाएगा ड्यू टू फियर ऑफ डेथ। देन शॉक, शॉक में आएगा ट्रैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। पेरिफेरल साइनोसिस, पल्स है जो वीक हो जाएगी, लिथार्जी, क्लैमी कोल्ड लिम्स, जो लिम्स है उसकी सब वो कोल्ड पर हो जाएगी। देन सिस्टोलिक बीपी इज लेस देन 80 mmHg, ठीक है। देन ओलिगोयूरिया, यूरिन फ्लो इज यूजुअली लेस देन 20 ml पर हावर, कम हो जाएगा यूरिन फ्लो। देन लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर रहेगा उसको, माइल्ड राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑक्यूर विद इन 24 आवर एंड लास्ट अप टू 1 वीक, accompanied by leukocytosis and elevated ESR. Then acute pulmonary edema, severe pulmonary congestion due to left ventricular failure and develop suffocation, dyspnea, इथिपनिया, बबलिंग, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो यह है ECG, नॉर्मल ECG ऐसा होता है, सबको पता है, ठीक है। अब इसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहले तो EST सेगमेंट एलिवेट हो जाएगा, देखो EST सेगमेंट जो इसमें क्या हो गया, एलिवेशन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन केसेस में होता है EST सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है, याद रखना। देन टी वेव इन्वर्जन, टी वेव जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। देन डीप क्यू वेव, जो क्यू वेव है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी, देखो नॉर्मल में ये यहाँ पे ऐसे होते हैं और यहाँ पे डीप क्यू वेव हो जाएगी, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है EST सेगमेंट एलिवेशन, ये याद रखना, ठीक है। अब सीरम एंजाइम डिटर्मिनेशन, सर्टेन प्रोटीन एंड एंजाइम्स आर रिलीज इनटू ब्लड फ्रॉम नेक्रोटिक हार्ट मसल्स आफ्टर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने की वजह से जो नेक्रोटिक हार्ट मसल होती है वो रिलीज़ करती है सर्टेन एंजाइम्स। तो देखो वो कौन सी है, उसको हम बायोमेकर्स कहते हैं, ठीक है। केराटिन फॉस्फोकाइनेस CK, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस LDH एंड कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स। तो कार्डियक ट्रोपोनिन T एंड कार्डियक ट्रोपोनिन I, ठीक है। मायोग्लोबिन जो होती है वो फर्स्ट बायोमेकर होती है टू बिकम एलिवेटेड आफ्टर EMI, मायोग्लोबिन एलिवेट हो जाएगा आफ्टर EMI की वजह से, ठीक है। देन अदर सपोर्टिव लैबोरेटरी टेस्ट क्या है उसमें, फ्यू लैबोरेटरी टेस्ट आइदर इंडिकेटेड मायोकार्डियल इस्चीमिया इंजरी। देन कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएंगे, एन अटैक ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ओनली 10 to 20% केसेस डू नॉट डेवलप मेजर कॉम्प्लिकेशन एंड रिकवर, रिमेनिंग 80 to 90% केसेस डेवलप मेजर कॉम्प्लिकेशन एंड सम आर फैटल, ठीक है। तो ये होगी उसकी कॉम्प्लिकेशंस। देन तो अरिदमिया मीन्स एबनॉर्मलिटी इन द नॉर्मल हार्ट रिदम, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन अरिदमिया, एबनॉर्मल रिदम आएंगे हार्ट में, ठीक है। अरिदमिया ऑक्यूर ड्यू टू इस्चीमिया इंजरी और इरिटेशन इन कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है, रिजल्ट इन एबनॉर्मल रिदम। अरिदमिया इन द फॉर्म ऑफ साइनस ट्रैकिकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया, atrial fibrillation, premature systoles and ventricular fibrillation. Then congestive heart failure, responsible for about 40% of death from myocardial infarction. It may be in the form of right ventricular failure, left ventricular failure या फिर both. Then cardiogenic shock, third and last. About 10% of cases with acute myocardial infarction developing cardiogenic shock, characterized by hypotension, systolic blood pressure is 80 mmHg और लेस, ठीक है, उससे कम होगा। शॉक में बी अकोम्पनीड बाय पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर
मेंटल कन्फ्यूजन एंड ओलिगोयूरिया। तो देखो मेडिकोस, तो आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बहुत बार ये पूछा गया है। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो गई हो इस टॉपिक की वजह से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन